नमस्कार बच्चों। ये आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी फर्स्ट क्लास वर्णमाला। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा, लेकिन इसे व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। तो मौखिक भाषा हमारी कौन सी है? बोलकर तथा सुनकर, यानी कि अपने विचारों को बोलकर तथा सुनकर हम जो है मौखिक भाषा, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा हमारी लिखकर तथा पढ़कर, यानी कि हम जिस भाषा को लिखते हैं तथा पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 3 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 जो हमारा सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? वर्ण। नंबर 2 शब्द। नंबर 2 पर है शब्द, जो हमारा वर्णों से बना होता है। सार्थक वर्णों का समूह होता है शब्द। नंबर 3 वाक्य। यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई। ये हमारा व्याकरण क्या है? हमारे भाषा को शुद्ध लिखने तथा पढ़ने के लिए व्याकरण आवश्यक है। भाषा को शुद्ध लिखने तथा शुद्ध पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब है हमारी राजभाषा। राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी। हमारी राजभाषा हिंदी है। यह कब बनी थी हमारी राजभाषा? ये बनी थी हमारी 14 सितंबर 1949 को। तो हमारी हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949। लिपि हमारी क्या है? लिपि हमारी देवनागरी। यह देवनागरी हमारी कौन सी लिपि से बनी थी? ब्रह्म लिपि से बनी थी। अच्छा, हमारी राजभाषा 2 है। वर्तमान में 2 राजभाषाएं हमारी। नंबर 1 पे हिंदी, नंबर 2 पे उर्दू। नंबर 2 पे उर्दू। उर्दू कब बनी थी? 1989 को। यह 1989 को हमारी राजभाषा बनी थी उर्दू, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ तक हमने किया है। आप पढ़ेंगे हम इससे आगे का।
तो हिंदी 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 का विकास हमारा कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत। संस्कृत जो हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी। आदि जननी हमारी क्या है हिंदी की? ये हमारी संस्कृत। संस्कृत तो सबसे पहले संस्कृत, सबसे पहले हमारी संस्कृत, उसके बाद में हमारी संस्कृत के बाद में क्या बनी है हमारी? प्राकृत। प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। हिंदी हमारा संस्कृत भाषा से इसका विकास इस क्रम में हुआ है। पहले संस्कृत थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हमारी हिंदी। तो यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा बन गई। तो जब हमारी 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा बनी थी। तो स्टार्टिंग में हमारे मूल संविधान में हमारी कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं। परंतु वर्तमान में ये 22 है। तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है हमारी भाषा संबंधी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। तो हम हिंदी के वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला, तो हमारे वर्णमाला क्या है? सबसे पहले वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला बोलेंगे हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। 52 किस उसमें है? हमारे 11 स्वर
तथा 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 एक अनुस्वार तथा 1 विसर्ग तथा 1 आगत वर्ण है, तथा एक आगत वर्ण है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। या ऐसे कर लीजिए, स्वर हमारे कौन से हैं? ऐसे ना, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, आओ, अंग, अण। तो हमारे ये ऐसे, हमारे ऐसे ओ से हो रहा था यहाँ तक 11 स्वर है। कितने हैं? 11 स्वर है। परंतु अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर ये 10 है। अर्थ के आधार पर 10 है, जिसमें से हम इसे नहीं मानते। ये हमारा अर्थ के आधार पर नहीं है, और वैसे हमारे 11 स्वर माने जाते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर हमारे 10 है। अर्थ के आधार पर हमारे 10 है। ये हमारा अनुस्वार है, और ये हमारा विसर्ग है। ये हमारा विसर्ग है। अब हम देखेंगे इन्हें ध्वनि के आधार पर। ये हमारे ध्वनि के आधार पर, ये हमारे दो हैं, है और आ। ये दोनों हमारे कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। जैसे ए, आ, यानी कि गले से बोले जाते हैं, गले से। और फिर हमारी आती है ई, मतलब ये हमारे बोले जाते हैं तालू से। ये हमारे बोले जाते हैं तालू से, ई ई ई, इस तरह से। फिर ये आते हैं हमारे दो वर्ण ऊ और बड़ा ऊ। ये हमारे बोले जाते हैं होठ से, होठ, होठ से। यानी कि ऊ ऊ मतलब गोल बनता है हमारा मुंह इसमें। तो ये हमारे ऊ मतलब ये बिना होठों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। जब तक हमारे होठ बिना होठों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। हमारा री, हमारा जो री है हमारा, वह है मूर्धा। ये हमारा मूर्धा, इधर लिख लो इसे, मूर्धा। ये हमारे मूर्धा से, यानी कि हमारे
मुख की भी से बोले जाते हैं। और जो हमारे दो हैं ये हमारे कंठ तालु हैं, कंठ तालु, ये कंठ तालु से है क्योंकि हमारा इसमें ए और ई मिलकर इसे बनाते हैं, इसलिए कंठ और तालु है। अब ये दो हैं हमारे ओ और बड़ा ओ, ये हमारे क्या है, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ क्या है हमारे दो कंठ ओष्ठ। ये हमारा कंठ है, ये हमारा कंठ से ही बोला जाएगा, यानी कि कंठ है ये हमारा। और हमारे एक और रहता है, ये नासिक्य कहलाया जाएगा, नासिक्य, ये हमारा नासिक्य है। तो ये तो हुए हमारे ध्वनि यानी कहाँ से बोले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके ऐसे आने तक यानी स्वरों को जो है कितने प्रकार होते हैं, होठ के आधार पर, ध्वनि के आधार, मुंह के मुखाकृति के आधार पर, आदि के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, हमारे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये होते हैं हमारे मूल स्वर। दूसरे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। नंबर 3 होते हैं हमारे प्लुत स्वर। तो मूल स्वर को हमारे कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं। छोटी ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ये हमारे मूल स्वर में आते हैं, मूल स्वर में। दीर्घ स्वर हमारे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर भी बोलते हैं, संधि स्वर भी बोलते हैं। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, जो बाकी हमारे वो सारे क्योंकि ए इसमें आ गया तो छोटी तो बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री वैसे इसमें ये इसमें नहीं आएगी, ये हमारी ए आ ई ऊ, और हमारे कौन से हैं, ए बड़ा ए, बढ़ाओ, ये हमारा बढ़ाओ, ये आ गए इसमें। फिर आते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे ज़्यादातर संस्कृत में ही मिलते हैं। और ये कैसे, जैसे
ओम, र, म, इस तरह के ये हमारे पलक स्वर हमारे संस्कृत में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये हमारे, तो ये मूल स्वर कौन से हुए हमारे, ये दीर्घ स्वर कौन से हुए, या इन्हें क्या बोलते हैं हम, संधि स्वर। तो ये हमारे ये हुए आ ई उ, और ए बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारे दीर्घ स्वर हुए, ये हमारे कहलाते हैं मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि ये इनसे ही मिलके, ये मूल इनसे मिलकर बने हैं, लेकिन इनकी हेल्प से ये वाले बने हैं। तो ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हो गए। ये मूल दीर्घ हो गए, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, मूल दीर्घ संयुक्त या संयुक्त स्वर। ये हो गया हमारे स्वर के आधार पर। नंबर 2 है जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये हमारे, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये जीवा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्यम स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। तो हमारे अग्र स्वर कौन कौन से हैं और पश्च स्वर कौन कौन से हैं। छोटी ई, छोटा ए, छोटी बड़ी ई, छोटा ए बड़ा ए, ये हमारे अग्र स्वर हो गए, क्योंकि हमारे मुंह के अगले भाग से बोले जाते हैं। मध्यम स्वर हमारा एक है, ए। बाकी हमारे पश्च स्वर हैं आ, ओ, बड़ा ओ, और कौन सा हमारा बच्चा है यहाँ पे, ए ओ, अच्छा ऊ, बड़ा ऊ तथा री, ये हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। और ये हमारे एक आवर्त ध्वनि है, ये हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। तो ये किसके आधार पर हुए हमारे, ये हुए हमारे जिह्वा के आधार पर। अब नंबर 3 आता है हमारा मुख के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक एक तो होता है हमारा सव्रत, सव्रत, सव्रत। नंबर 2 होता है हमारा अर्ध, अर्ध संव्रत। नंबर 3 होता है हमारा वि, विव्रत, विसंव्रत, विव्रत। ये होता है हमारा अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। तो हमारे ये कौन से होते हैं? संव्रत। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे संव्रत कहलाते हैं। अर्ध संव्रत यानी कि इसमें बहुत थोड़ा मुंह खुलता है, ना के बराबर, ना के बराबर मुंह खुलता है, ई ऊ। लेकिन यहाँ पर हमारा अर्ध मतलब जो है थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा हमारा मुंह। कौन कौन से है वो? ओ और ए, ओ और ए। फिर आता है हमारा विव्रत, यानी कि इसमें हमारा पूरा मुंह खुल जाएगा। ओ सॉरी आ, इसमें आएगा हमारा आ, इसमें हमारा पूरा मुंह खुलेगा आ, इस तरह से। तो इसमें अर्धविव्रत में इसमें आधा मुंह खुलेगा। तो इसमें कौन कौन से होंगे हमारे? आ और बड़ा ए। संव्रत मतलब थोड़ा मुख, थोड़ा मुख, या इसमें ये कह सकते हैं कि न के बराबर, न के बराबर, बराबर मुख खुलना, थोड़ा 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 ज्यादा मुख खुलना। इसमें हमारा पूरा मुख खुलेगा, पूरा मुख खुलेगा। इसमें हमारा आधा, आधा मुख खुलेगा। तो ये हमारे होंगे मुख के आधार पर। फिर आता हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर। नंबर 4, नंबर 4 ओठ, या भी लिख सकते हैं ओठ, ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर। ये होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2। एक होता हमारा व्रतमुखी, एक होता हमारा आवर्तमुखी, आवर्तमुखी, आवर्तमुखी। इसमें जिसमें मुंह गोल आकृति बनाए, जैसे ऊ, ओ इनके बिना, यानी कि हमारा व्रत बनाता है मुख, या होठ बोल सकते हैं। होठ एक व्रत बनाए, और यहाँ पर होठ, होठ व्रत ने ना बनाए, होठ व्रत ना बनाए। तो हमारे होठ व्रत जो बनाएंगे वो कौन कौन से हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ, और कौन सा होगा हमारा? एक आगत ध्वनि हमारी ये वाली,
आवर्तमुखी हमारे, बाकी ए है, यानी कि व्रत नहीं बनाएंगे। जैसे ऊ ऊ ऊ, इनमें तो गोल मुंह, गोल होठ हो जाते हैं। इसमें जो है हमारे, इसमें किसी तरह को नहीं, जैसे ए आ ई, बड़ी ई, आ ए आ ई उ ओ अंग अंग अंग, या हमारे जो है ये ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ओनली स्वर कर रहे किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ए और बड़ा ए, ये हो गया, ये हो गए हमारे स्वर के प्रकार। कल पढ़ेंगे हम व्यंजन के प्रकार। हमारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं